राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देता है तब इसे मानना आसान नहीं होता। जब हमारे सपने टूट जाते हैं, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब पूरी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब मन में कई प्रश्न उठते हैं। हम सोचते हैं अगर भगवान जो चाहते हैं वही सही है तो फिर मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। मनुष्य केवल आज का एक छोटा सा हिस्सा देख पाता है, जबकि भगवान पूरी जीवन यात्रा को एक साथ देखते हैं। हम वर्तमान में जो घट रहा है उसी को सब कुछ मान लेते हैं, परंतु ईश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। इसीलिए जो हमें आज गलत लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, समय हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी सुविधा के अनुसार बदल जाएं। लेकिन जीवन कभी हमारी इच्छा के अनुसार पूरी तरह नहीं चलता, और जब ऐसा नहीं होता तब हमें दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम अपनी इच्छा को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं तब हम ईश्वर की योजना से टकरा जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि फल उसी समय मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए उचित होगा। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन भगवान सही समय का इंतजार करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार चली गई, परंतु वास्तव में वह हमें किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रही होती है। बहुत से लोग नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग अपना काम शुरू करते हैं और बहुत सफल हो जाते हैं। तब वे समझते हैं कि अगर उन्हें उस समय नौकरी मिल जाती तो वे कभी अपनी असली क्षमता नहीं पहचान पाते। इसीलिए कभी कभी असफलता भी सफलता की तैयारी होती है। जीवन में जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वही रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था। भगवान हमें ऐसे लोगों से दूर करते हैं जो हमारे जीवन में दुख का कारण बन सकते हैं। उस समय हमें केवल दर्द दिखाई देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह हमारे लिए सुरक्षा थी। विश्वास का असली अर्थ तब समझ आता है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, जब जीवन में अंधेरा हो, तब भी अगर हम कहें हे प्रभु मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही सच्ची भक्ति है। सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन दुख में भी उनका हाथ पकड़कर चलना ही सच्चा समर्पण है। कई बार भगवान हमसे कुछ छीन लेते हैं, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन शायद वे हमारे हाथ खाली कर रहे होते हैं ताकि आगे चलकर हमें कुछ बड़ा दे सकें। अगर हाथ पहले से भरे हों तो नया आशीर्वाद कैसे आएगा? भगवान पहले खाली करते हैं फिर भरते हैं, पर हम खाली होने को ही अंत समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलता है वो तभी मिलता है जब हम उसे संभालने योग्य बन जाते हैं। यदि हमें बिना तैयारी के सब कुछ मिल जाए तो वह हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए भगवान पहले हमारे भीतर धैर्य, समझ और विनम्रता पैदा करते हैं। जब प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने सुनना बंद कर दिया। इसका अर्थ यह है कि या तो वे कुछ बेहतर दे रहे हैं या फिर हमें अभी और मजबूत बना रहे हैं। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि तैयारी अधूरी होती है। अधूरा मन बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। श्री कृष्ण का अपना जीवन भी संघर्षों से भरा था। जन्म लेते ही उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा, अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा,
कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन वही कठिनाइयां उन्हें महान बनाती गईं। हर संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती हैं। जीवन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। सीधा रास्ता अक्सर नीचे ले जाता है। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। चढ़ाई कठिन होती है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है। जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाए तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को जल्दी सुख मिल जाता है। तब हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, समय अलग है और पुरस्कार भी अलग है। जो आज किसी और को मिला है वह शायद तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हारे लिए है वह कोई और नहीं ले सकता। ईर्ष्या और शिकायत से केवल मन अशांत होता है, विश्वास से शांति मिलती है। जब हम परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपने भीतर सुधार करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर का परिवर्तन आवश्यक है। जब जीवन में अंधकार हो तो याद रखना कि अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। लेकिन रात के बिना सुबह की कीमत समझ नहीं आती। दुख के बिना सुख का महत्व नहीं समझ आता। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मेरी बुद्धि सीमित है, लेकिन आपकी योजना असीम है, इसलिए मैं आप पर भरोसा करता हूं। जब मनुष्य ये सीख लेता है, तब वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। उसे पता होता है कि गिरना भी उड़ान की तैयारी हो सकता है। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए, तब थोड़ा रुक जाना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं भगवान की योजना से लड़ रहा हूं या उसे स्वीकार कर रहा हूं? जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन जीवन सहज हो जाता है। प्रयास करना हमारा काम है, परिणाम भगवान का काम है। जो व्यक्ति परिणाम के डर से कर्म छोड़ देता है, वह पहले ही हार चुका होता है। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम भगवान पर छोड़कर कर्म करता है, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। उसकी ऊर्जा चिंता में नहीं, कर्म में लगती है। यही सच्ची शांति है। कभी कभी भगवान हमें अकेला कर देते हैं। हमें लगता है कि सब दूर हो गए, लेकिन वही अकेलापन हमें अपने आप से मिलाता है। भीड़ में हम खुद को भूल जाते हैं, अकेले में हम खुद को पहचानते हैं। यह समय आत्मचिंतन का होता है। जब बहुत कुछ एक साथ टूटने लगे तो डरना नहीं चाहिए। बीज जब मिट्टी में दबता है तब टूटता है, तभी अंकुर निकलता है। अगर बीज टूटने से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वैसे ही जब हमारा अहंकार और पुरानी सोच टूटती है, तभी नया जीवन शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलता नहीं वह आगे नहीं बढ़ता। भगवान हमें बदलते हैं ताकि हम बेहतर बन सकें। जब यह समझ धीरे धीरे हमारे भीतर उतर जाती है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले हम हर असफलता पर टूट जाते थे, अब हर अनुभव से सीख लेते हैं। पहले हम शिकायत करते थे, अब धन्यवाद देना सीख जाते हैं। धीरे धीरे मन में गहरी शांति आ जाती है। सफलता मिलती है तो अहंकार नहीं आता, दुख आता है तो निराशा नहीं आती, क्योंकि अब भरोसा अडिग हो चुका होता है। अब हमें पता होता है कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, चाहे आज समझ आए या कल। लेकिन एक दिन अनुभव स्वयं यह सिद्ध कर देगा कि जो हुआ वो व्यर्थ नहीं था। हर घटना का एक उद्देश्य था, हर कठिनाई एक सीख थी, हर असफलता एक तैयारी थी। इसलिए जब भी जीवन में कुछ समझ ना आए, तब बस इतना याद रखना, भगवान गलत नहीं कर सकते। उनका हर निर्णय प्रेम से भरा होता है, उनका हर कदम हमारे विकास के लिए होता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सच में भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है।
मनुष्य का जीवन केवल किस्मत या संयोग से नहीं चलता, बल्कि उसके कर्म और भगवान की योजना से चलता है। हम सभी अपने जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, मिलना बिछड़ना, बनना बिगड़ना सब कुछ देखते हैं। कभी सब कुछ हमारे अनुसार होता है तो कभी बिल्कुल उल्टा। ऐसे समय में मन बेचैन हो जाता है और हम सोचते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। जो चीज हमारे जीवन में आती है वो हमें कुछ सिखाने आती है, और जो चली जाती है वो भी हमें कुछ सिखाकर ही जाती है। इसलिए किसी के जाने पर या किसी चीज के छिन जाने पर अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वही चीज या वही व्यक्ति आगे चलकर हमारे लिए हानिकारक होता। भगवान हमसे अधिक दूर तक देख सकते हैं। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, हमें वही काम मिले जो हम चाहते हैं, वही व्यक्ति हमारे साथ रहे जिसे हम चाहते हैं, और वही परिणाम मिले जिसकी हमने कल्पना की है। लेकिन जीवन हमारी इच्छा से नहीं, ईश्वर की इच्छा से चलता है। कई बार जो हमें बहुत अच्छा लगता है वही हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। इसलिए भगवान समय रहते उसे हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। यही उनकी कृपा है, यही उनकी सुरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका मार्ग आसान नहीं होता, वह मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। क्यों? क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों में तपकर महान बनता है। यदि जीवन में कोई समस्या ही ना हो तो हम सीखेंगे कैसे, हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हम अपनी असली शक्ति को पहचानेंगे कैसे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब मनुष्य घबरा जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब भी तुम सच में अकेले नहीं होते। भगवान हर समय तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना है। अकेलापन भी एक वरदान बन सकता है यदि हम उसे सही नजर से देखें। जब मन शांत होता है, जब बाहर का शोर कम होता है, तब हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। इसलिए हर अकेलापन दुख नहीं होता, कई बार वही अकेलापन हमें भगवान की ओर करीब ले जाता है। मनुष्य अक्सर जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी धन, जल्दी सम्मान। लेकिन भगवान समय को अपने अनुसार चलाते हैं। जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होते तब तक सफलता हमारे लिए टिकाऊ नहीं होती। यदि बिना तैयारी के हमें सब कुछ मिल जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए देर का मतलब अस्वीकार नहीं होता, बल्कि तैयारी होता है। जब तुम्हें लगे कि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो सकता है भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हों। हो सकता है वे तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों। असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अभी और सीखना बाकी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब वो सोचता है कि मैंने सब कुछ किया है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब दुख शुरू होता है। लेकिन जब वह यह मान लेता है कि उसके ऊपर भी एक बड़ी शक्ति है जो उसके जीवन को दिशा दे रही है, तब मन शांत हो जाता है। यही शांति असली शक्ति है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब सब कुछ एक साथ टूटता हुआ लगता है। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं। उस समय लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वही समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है, वही समय तुम्हें तुम्हारी पहचान कराता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी पूरी तरह निराश नहीं होता। उसके लिए हर घटना एक सीख बन जाती है। दुख उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे गहरा बनाता है। संघर्ष उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे मजबूत करता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में भगवान को याद करे। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी विश्वास बनाए रखे, जो कठिन समय में भी अपने कर्म करता रहे और परिणाम को भगवान पर छोड़ दे।
यही कर्म योग है, यही गीता का संदेश है। जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ जाए तो ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन अधूरा हो गया। हो सकता है वो व्यक्ति केवल एक पाठ पढ़ाने आया था। तुलना भी दुख का बड़ा कारण है। हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो किसी और के लिए सही है वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, और जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी और के लिए नहीं हो सकता। इसलिए अपने मार्ग पर चलो और दूसरों से तुलना मत करो। कठिनाइयां ये देखने के लिए आती हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। यदि तुम हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रख पाते हो तो समझो तुम्हारा विश्वास सच्चा है। यही विश्वास तुम्हें अंदर से अडिग बनाता है। जीवन का हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख सिखाता है, धैर्य, संघर्ष सिखाता है, साहस, और सफलता सिखाती है विनम्रता। यदि तुम हर घटना में सीख देखने लगो तो जीवन बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब उसके अंदर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता, वह केवल अपना कर्म करता है। यही सच्चा संतोष है। डर, चिंता और निराशा धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है। उसे पता होता है कि जो हो रहा है वह उसके भले के लिए हो रहा है। यही विश्वास उसे स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी हताश मत होना। असफलता आए तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दुख आए तो